ओके, तो उस रात ओके अगले दिन सुबह देखते हैं कि पौलुस के साथ मिलकर आगे नो सिलास थे, वो लोग सब मिलकर ये रुका है। और वो लोग उस दर्शन को अपना लेकर वो लोग कहाँ जाना चाह, वो लोग कहाँ, मकदोनिया के लिए, मकदोनिया के लिए निकल, मकदोनिया या मकदोनिया के लिए निकलते हैं। तो मकदोनिया के एक मुख्य स्थान, एक मुख्य शहर है फिलिपी। तो फिलिपी के बाद शहर जाते हैं तो एक वो एक रोमन शहर है, रोमियो का शहर है, कॉलोनी है। तो इसके कारण जो भी लोग वहां रहते हैं वो रोमन नागरिक है, रोमी नागरिक है। तो यहाँ पर ही पौलुस अपना नागरिकता की चीज किताब में हमें अपना नागरिकता, कि जब रोम के नागरिकता के विषय में, जब जो संसारिक लोग हैं उस जमाने के लोग जब रोम की नागरिकता के विषय में बहुत लोग बहुत स्वाभिमान होकर बताते हैं, तो उस जगह पर पौलुस क्या करते हैं ना, अपने स्वर्गीय नागरिकता के विषय में ज्यादा वहां पर बोल सकते हैं, बहुत उत्कर्ष के साथ और बहुत ही स्पष्ट रीति से इसको ज्यादा जोर देते हुए बोलते कि हम कौन से नागरिक हैं, हम किसके नागरिक हैं, किस देश के नागरिक हैं, उसके बारे में पौलुस यहाँ पर जिक्र करते हैं। और कुलोसे के अध्याय जो तीसरा अध्याय है, सॉरी फिलिपियों की है ना, फिर पत्री के तीसरा अध्याय के 20 वचन में वहां पर वहां के लोगों को, वहां के विश्वासी जनों को और उनके उन्हें बोध दिलाते हैं और उन्हें समझाना चाहते हैं कि हाँ, हम देशवासी जरूर हैं, देश के नागरिक जरूर हैं। ओके, पौलुस खुद है ना एक रोमन नागरिक होने के नाते उसका फायदा फायदा है ना और है ना लेने की कोशिश की है, मगर एक गहरा विश्वास, एक गहरा बोध दिया, वो देना चाहता था कि भले हम शारीरिक रीति में जब हम रहते हैं तो हम देश के नागरिक हो सकते हैं, मगर दिन प्रतिदिन हमारे अंदर हमेशा ये आशा, हमेशा हमेशा ये जागृत रहना है कि हम स्वर्गीय देश की नागरिक है ना, ये बात है। तो जैसे अभी हम देख सकते हैं कि पौलुस में ये दर्शन देखा, प्रेरितों के काम में देखते हैं, दर्शन देख वो वो स्त्रियों को देखते हैं, अगर सुसमाचार बात है तो लुदिया नाम के बहन है, उनके हृदय प्रभु खोल देता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, पौलुस को उनका घर घराने में बुला ले, ओके, पौलुस और उनके साथियों को। ओके, तो वहां से लुदिया का घर जो है वो फिलिपी कलीसिया का शुरुआत है। ओके, दो भवन। ओके, तो ये बात हम देख सकते हैं। और देख सकते हैं कि अगर हम बाइबल को अगर गहरी से पढ़ेंगे तो वहां है कि पौलुस जब लूका लिखते हैं तो हम वहां तैयार होकर चले गए इस प्रकार हम शब्द इस्तेमाल किया, इंग्लिश में वी बोलते हैं मगर ओके, वहां पर पहुंचने के बाद फिर पौलुस क्या है, ओके, क्या करते हैं, लूका को वहीं पर, वो कलीसिया नया नया था इसलिए लूका को वहीं पर छोड़कर पौलुस आगे निकल जाते हैं यरूशलेम की ओर। ओके, वो बात हम देख सकते हैं। और तो अगर उस तरह से देखा जाए, बाइबल में देखा जाए, तो मतलब 16 अध्याय में जो बात लिखी थी उसके बाद आगे प्रेरितों का 20वां आयत में भी हम देख सकते हैं कि पौलुस की तीसरा यात्रा में भी वो फिलिपी में जाते हैं। तो इस प्रकार दो बार, पहला शुरुआत जब कलीसिया शुरू की थी, ओके, और शुरू करने के बाद कुछ समय सिरकाई के बाद लूका को आज छोड़कर पौलुस आगे निकलते हैं, क्योंकि यात्रा में मिशनरी यात्रा है उनका। उसके बाद 20वां आयत में देखते हैं कि पौलुस तीसरा जो मिशनरी यात्रा जो करते हैं पौलुस, उस मिशन यात्रा में वापस पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया में उनको विश्वासियों को मिलने के लिए जाते हैं। ये बात, तो ये है 75। हमें समझना है ये भवन से शुरू की हुई छोटा सा कलीसिया, ये धीरे 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 ये बड़ा कलीसिया बन जाते हैं। क्योंकि हमें ये भी समझना है, बड़े सदस्य बढ़ते हैं तो क्या है, इस जमाने में हमारे जैसे बड़े हॉल वगैरह नहीं होता था, तो ज्यादातर ग्रामीण में होता था। कभी कभी जैसे कुछ अगर बड़ा शहर है, अगर उनको अनुमति मिलते है कुछ ऐसा हॉल होगा जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर सकते हैं, मिलकर बात कर सकते हैं, ये तो वो अनुमति जब ऐसा एक मौका मिलता है तो पौलुस जो करते हैं और प्रेरितों के काम में, वहां पर भी हम बात को देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम और आगे बढ़ेंगे।
पौलुस ये जो पत्री है ये कब लिखते हैं, ये बात जैसे बताया गया कि ये पौलुस जब कारागर की आप पौलुस जेल कोठरी में थे तभी वहां पर लिखते हैं। ओके, 1:7-13-14 में ये बात लिख देता है। मगर मैं आप लोग के सामने, अब बाइबल है तो मैं बाइबल के लिए कुछ बातों को आप लोग के सामने रखना चाहूंगा कि पौलुस की हृदय को जरा समझने के लिए। फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 उसका पहला और दूसरा पहला आयत को पढ़ेंगे। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। ओके, ठीक है। और वो वचन और एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। यस, तो आपने अभी है ना उस वचन को देखा कि पौलुस वहां पर क्या लिखते हैं। ओके, तो वहां पर आपने देखा पौलुस अपने आप को कैसा सामने प्रकट करा रहे हैं। ओके, वो आपने देखा क्या बोल रहे हैं पौलुस और तिमोथी जो मसीह यीशु का दास, जबकि कलीसिया को क्या बोल रहे हैं पवित्र लोग। कि अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं संतों को, संत करके इस्तेमाल किए हैं, मतलब फिलिप्पी के कलीसिया के संतों को बोल रहे हैं। उस प्रकार वहां पर बाकी जो भी मुख्य लोग हैं ओके, उनको सब रखते हुए बोलते कलीसिया के संतों को लिख रहे हैं। ओके, तो कलीसिया को संत बुलाकर, अपने आप को दास बुलाकर पौलुस हमेशा ये व्यक्त किया है कि मैं कलीसिया का दास हूँ, कलीसिया मेरे से बढ़कर है। इस कलीसिया की सेवकाई के लिए, ओके, कलीसिया में सेवा करने के लिए, क्योंकि कलीसिया कौन है, वो मसीह यीशु का देह है। तो इसी कलीसिया का सेवकाई करने के लिए प्रभु यीशु ने मुझे दास बनाकर, और ये कलीसिया के लोग कौन है, ये संत लोग। आज हम अगर आज की मसीह दुनिया में देखते हैं, कई कलीसिया में देखते हैं, तो वहां पर क्या नॉर्मली ओके बड़े बड़े फादर्स हो, बिशप्स हो, उनको संत बुलाया जाता है। विश्वासी जनों को तो कोई कदर नहीं होता उस जगह पर। हमें यहाँ पर बाइबल में स्पष्ट रूप से देखते हैं कि आज के सोच विचार से कितना बदल कर पौलुस की जो सोच विचार है, जब उन्होंने यीशु मसीह को पाया और यीशु मसीह उनके जीवन को जब परिवर्तन, उनके मन की परिवर्तन करता रहा, तब जाकर, क्योंकि हमें समझना है यीशु मसीह फरीसियों को क्यों खंडित करते थे, क्यों हमेशा टोकते थे। ओके, क्योंकि फरीसी लोग हमेशा ओके आदर मान चाहते थे, अच्छा स्थान को चाहते थे। ओके, वहां पर यीशु मसीह क्या किए, फरीसियों को डांटते थे, ओके, फटकारते थे। उसे अगर यीशु मसीह की उस चिंता को अगर आज यहाँ पर रखा जाए, तो पौलुस भी ओके यहाँ पर सेवा मांगने के लिए, सेवा देने के लिए, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं दास हूँ, कलीसिया का दास, प्रभु के दास, मसीह यीशु का दास है। अगर हम उसको कुरिन्थ के पत्रियों के साथ मिलकर देखेंगे, मैं मसीह यीशु का दास हूँ, और कलीसिया क्या है, वो मसीह यीशु का शरीर होने के नाते मैं कलीसिया के लिए एक दास हूँ, सेवा कर। तो एक दास की जो मनोभावना है, हम यहाँ पौलुस के हृदय में और उनकी चिंता करना, विचारधारा में हम वो बात देख सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम वापस यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर जो नोट्स आपके सामने स्क्रीन में है, तो हम देखते हैं कि पौलुस उस समय में आगे वचन के अनुसार देखा जाए 7वां आयत, 13 और 14 आयत में ये बात लिखे हैं। वो क्या है कि पौलुस कहाँ है, कारागार के कोठरी में, जेल की कोठरी में बंधे हुए हैं। ओके, ये बात है। अब फिलिपियों के कलीसिया क्या किए, जब उन्होंने जान लिया कि पौलुस काफी समय से कारागार की कोठरी में है, तब क्या किया, फिलिपियों के जो कलीसिया है, उनके जो पासवान है या उनका जो मुख्य व्यक्ति है, उनके हाथों में एक
एक ऑफरिंग भेजा, एक भेंट भेजा, और ये भेंट पौलुस की और जिस कारागर के जो ना उस कोठरी के जो जब तक वो थे उसके लिए बहुत बड़ा एक आश्वासन था, एक आशीष, आशीष बोल नहीं सकता, उनकी जरूरतों को मानो और वो सब मानो क्या बोलते हैं, उसकी जरूरतों के लिए वो पैसे या फिर वो जो भेंट था भेजा गया था। अब हम समझ सकते हैं कि एपिफ्रोडिटस पौलुस कारागार में थे या उन्हें जेल में थे, कोठरी में, तो उनसे मिलने गए थे, उनको दिया गया भेंट उनके हाथ में देना था। मगर उस समय जैसे पहुंचते हैं वहां से वो जल्दी निकल नहीं पा रहा और एपिफ्रोडिटस क्या वो बीमार पड़ जाता। और ओके, एक पौलुस एक रोमन नागरिक होने के नाते, बड़ा रोमन नागरिक का फायदा, क्योंकि रोमन नागरिक होने के नाते ओके उनसे जो भी मिलने के लिए आते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा सुविधा सरकार या रोमी अधिकारी थोड़ा सा कुछ फैसिलिटीज देते हैं, जाकि ताकि रहने की या फिर थोड़ा बहुत आराम करने की स्थान देते हैं, ऐसा स्थान। एपिफ्रोडिटस भी क्या किए, पौलुस से मिलने गए और वहां पर हम देख सकते हैं एपिफ्रोडिटस बीमार हो जाते हैं और वो बीमारी का खबर ओके कहाँ पहुंचते हैं, फिलिपियों के कलीसिया में पहुंच जाती है। वहां पर तो आप सोचेंगे कि ये ओके क्या कैसे पहुंचे। हम समझ सकते हैं पौलुस के साथ हमेशा कुछ, जैसे आपने पहले भी देखा, पौलुस के साथ कुछ साथिया थे, तो उनके द्वारा खबर क्या है फिलिपियों के कलीसिया तक पहुंच जाती है। पहुंचने का मुख्य क्या बोल सकते हैं उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, ताकि कलीसिया मिलकर प्रार्थना करें। फिर तो काम हम देख सकते हैं कि जब पतरस कारागार में थे, कोठरी में थे, कलीसिया मिलकर प्रार्थना की। तो यही बात है, थोड़ा बीमार था। देखो हम यहाँ समझना है कि प्रेरितों के काम में पौलुस के हाथों से कई लोग चंगा हो चुके हैं, कई लोग उनके रुमाल से ओके और उनके हाथ छूने से कई लोग बीमार हो चुके हैं। पौलुस चाहो तो एपिफ्रोडिटस को भी क्या है हाथ रखकर प्रार्थना करके चंगाई, यीशु के नाम में चंगाई दे सकते थे। मगर पौलुस का बुलावा, पौलुस का समझ क्या है कि प्रभु का समय, बीमार हो गया कि हर बीमारी शैतान की ओर से नहीं, कि यह है शैतान की ओर से आने वाली बीमारियों पर प्रभु की अधिकार है। कि कुछ बीमारियां वातावरण से भी, मौसम के वास्ते, कई रीति से, या फिर कुछ खाना खा लिया जिससे वो खाना पच नहीं पाया, किसी बार, तो हर अलग रीति होता है। तो ये समझना है कि पौलुस के हाथों से हर व्यक्ति चंगा नहीं हुआ, कि काफी बातें पौलुस के चंगाई हाथों से हुई है, मगर हमेशा हमें ये नहीं समझना है कि ओके प्रभु ने हमें चंगाई का वरदान दी है तो चंगाई का वरदान देने के कारण कि हर व्यक्ति चंगा होगा। नो, ऐसा नहीं, क्योंकि वचन यहाँ पर बहुत स्पष्ट बात में कुछ बातों को हमारे सामने रखते हैं। तो एपिफ्रोडिटस बीमार था और वो बीमारी का खबर फिलिपी तक पहुंच जाते हैं। ओके, अब फिलिपिया के कलीसिया को बहुत चिंता में था। बिकॉज ये चिंता क्यों था? चिंता ये था कि एपिफ्रोडिटस पौलुस के लिए एक बोझ नहीं बनना। वो अगर बीमार हो जाएगा तो पौलुस खुद एक गंभीर स्थिति में है, उस गंभीर स्थिति में ओके एपिफ्रोडिटस का भी देखभाल करना अगर बोलो तो ये काफी कठिन बात है। और कलीसिया नहीं चाहता था कि पौलुस के लिए एपिफ्रोडिटस एक बोझ बने। ओके, उसके कारण कि वो लोग भी काफी चिंतित थे कि उनका जो ठीक हुआ नहीं हुआ, काफी वो लोग भी काफी उसके इस विषय में परेशान हो गया। तो ये बात हम जानना है। इसलिए हम देख सकते हैं 2:26 को अगर हम पढ़ेंगे वहां पर आप वो बच्चों को पढ़ पाए 2:26। क्योंकि उसका मन तुम सब से लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। आगे पढ़ लेना बेटा। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट। हाँ, ठीक है। तो देखो आप समझ सकते हैं कि
एपिफ्रोडिटस बीमार था और वहां पर लिखा गया है ओके, दुख पर दुख ना होने के कारण प्रभु यीशु, प्रभु सिर्फ उन पे ही नहीं मुझ पर भी दया दिखाया ताकि शोक पर शोक ना होए। तो शोक पर शोक मतलब आप समझना है कि पौलुस के जीवन में है ना ऐसे परिस्थिति में, वैसे गंभीर परिस्थिति में भी शोक आया है। कहीं ना कहीं किसी मृत्यु का वार्ता सुनकर शोक आया है। आप एपिफ्रोडिटस बीमार हो चुका है ओके, तो हम अगर प्रेरितों के काम में पढ़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ओके, और बाकी पता भी किसके शोक की बात कर रहे थे ओके। तो हम समझ सकते हैं कि पौलुस के हाथों से चंगाया हर समय नहीं हुआ है ओके। यहाँ पर एक ना क्या बोल सकते हैं, एक अपने आप को एकदम एक नंबर व्यक्ति होने के हम समान बोल रहे हैं कि मुझे शोक पर शोक ना हुए, इसलिए प्रभु मुझ पर दया दिखाया ओके। तो सिर्फ एपिफ्रोडिटस पर नहीं, मुझ पर भी दया दिखाया। तो हम ये वचन जब समझते हैं तो वचन का संपूर्ण हम समझ पाएंगे। पौलुस के जीवन के एक पूरा एक संचलन हमारे सामने हम देख सकते हैं। तो पौलुस के जीवन में भी ऐसे शोक था। तो है ना, एक तो कारागार कोठरी का जो परिस्थिति जहाँ पर वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था, और ऊपर से इस प्रकार की है ना, भले पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर समझना है कि चंगाया ऐसा नहीं है क्योंकि हर चंगाई के लिए एक समय होता है। तो प्रभु अपने समय पर लोगों को चंगाई देते हैं। ये बात भी हमारे मन में जरूर रखना है। कुछ चीजों को प्रभु जल्दी चंगाई देंगे ओके। है ना, एक उदाहरण के रूप में कभी कभी एक नया विश्वासी है, एक नया विश्वास हो सकता है, एक नया विश्वासी के लिए यीशु मसीह जल्दी आप प्रार्थना करने से जल्दी चंगाई देंगे, क्योंकि क्या है, वो एक नया विश्वासी है। और जैसे हम प्रभु में बढ़ते आ रहे, बढ़ते आएंगे, बढ़ते जाएंगे, और प्रभु के प्रति जब हमारा विश्वास और प्रेम बढ़ेंगे, तो फिर हमारे लिए प्रधान चंगाई की बात नहीं होती है। सबसे प्रधान क्या है, प्रभु यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता हमेशा बने रहने में। जैसे पौलुस की भाषा में ना तलवार ना कोई भी चीज, उसमें बीमारियां बहुत कुछ बात आती है, कोई भी चीज मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो प्रेम जो है वो सबसे मुख्य है। तो एक नया विश्वासी के लिए ये प्रेम बढ़ नहीं पाए ओके। और प्रभु एक नया जैसे एक छोटे बच्चे पर हमेशा हमारा एक माता पिता का करुणा होता है ओके। ज्यादा कि वो लोग अगर गिरेंगे तो जल्दी से उठा लेंगे, जल्दी से ये करेंगे, मतलब जैसे बच्चा चलने लगते और बड़े हो जाते हैं, कई बार बच्चे गिरते हैं ओके, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा उसको उठाने जाएंगे, वो खुद उठने की कोशिश करेंगे। कि उसी प्रकार पिता भी क्या करेंगे कि जैसे हम बढ़ते प्रभु में बढ़ेंगे, हर बीमारियां कि प्रभु हमें तोड़ कर देखते हैं। कुछ बीमारियां शैतान से, वहां पर प्रभु के हाथ बढ़ेगी। कुछ चीजों में प्रभु हमें तो बीमारी के तौर से तोड़ कर देखता है कि हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं ओके। जैसे दाऊद के भजन संहिता में ऐसे लिखा है कि प्रभु तेरा प्रेम के जीवन से उत्तम है, तेरा प्रेम और तेरी करुणा वो जीवन से उत्तम है ओके। 63 भजन संहिता में लिखे हैं। तो मतलब पौलुस मानो दाऊद वहां पर क्या बताना चाहते हैं, बीमारी हो कुछ भी हो, इससे बढ़कर क्या है, तो जीवन। सबको क्या पसंद है, जीवन पसंद है कि हमारा जीवन बच जाए, अच्छा जिंदगी हो, एकदम सेहतमंद जिंदगी हो, सब कुछ हो। मगर दाऊद का जो है उनका क्या है, जब भजन संहिता लिख रहे हैं, गा रहे हैं, बोलता है कि तेरी दया, तेरी प्यार, तेरा प्रेम, तेरा प्यार जीवन से भी उत्तम। तो हम समझना है और यहाँ पर हम यहाँ देख सकते हैं ओके। यहाँ पर तो हम वापस आकर हम यहाँ पर आ जाते हैं कि पौलुस ओके वहाँ पर उस बंधुआई में है ओके। पौलुस ये भी सोचा कि मैं क्या एपिफ्रोडिटस को किसी और से बुलवा कर एपिफ्रोडिटस को भेजो क्या वापस, क्योंकि वो मरने पड़ता, मेरे को मरने पड़ता ओके। तो हम ये समझना है कि है ना, बीमारी के विषय में मुझे इसमें दोहराना नहीं चाहूंगा ओके। अभी हम देखते हैं कि है ना, एपिफ्रोडिटस का चलो चंगाया हो चुका है ओके। और अब ओके हम अगर आखिर के दो का जो पढ़ा आपने वचन, उसके आगे भी पढ़ेंगे और चौथा अध्याय भी पढ़ेंगे। वहां पर आपको पता चल जाता है कि पौलुस अभी क्या करते हैं। अभी आप अब चंगा हो चुके हैं, इसलिए अब फिलिपियों की पत्र लिखकर उनके हाथों में भेजा जा रहा है। और पौलुस बता रहे हैं कि एपिफ्रोडिटस नाम के व्यक्ति को अब किस प्रकार स्वीकार करना,
किस प्रकार की उनकी आमंत्रण या फिर किस प्रकार की खातिरदारी करनी है, ये बात भी पौलुस वहां पर कलीसिया को संबोधन कर रहे हैं। क्यों है? क्योंकि एपफ्रोडिटस यूं ही बीमार नहीं हुई, वो है ना, वो कलीसिया के लिए लड़ाई करते थे, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते थे, और इसके बीच में वो इस प्रकार बीमार हुआ। और ऐसे मेहनत करने वाले प्रभु के दास के लिए कलीसिया किस प्रकार की खातिरदारी करनी है, ये बात अध्याय 2 28 से लेकर 30 तक वचन। और उसके बाद साथ ही साथ है ना फिलिप्पियों के कलीसिया ने जो भेंट दिए थे उसके लिए भी धन्यवाद का एक धन्यवाद देना है, वो भी वो पत्र में लिखकर बताते हैं। तो ये बात हम समझ सकते हैं कि कब ये कैसे किस स्थिति में फिलिप्पियों की पत्री लिखा गया था। ठीक है, ओके आगे ठीक। अब हम और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट लिया होगा, ओके, इसको ट्रांसलेट कर लेना प्लीज। अब उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि एपफ्रोडिटस को भेजने के साथ साथ थोड़े समय के अंदर पौलुस विचार भी करता है, पौलुस लिख भी देता है कि मैं भी तिमोथी को आपके साथ भेजता हूँ, कि आप लोग के पास भेजता हूँ। क्यों? ताकि मेरी जो परिस्थिति है और साथ ही साथ सेवकाई जो भी बातें हैं, क्योंकि वो पौलुस हमेशा है ना विश्वास करता था कि बहुत जल्दी उसको जेल से और उस कोठरी से छुटकारा होगा, तो वो जल्दी से जल्द उनको मिल सकते हैं। तो मिलने की बात है, वो हम देख सकते प्रेरितों का काम 20 अध्याय में देखते हैं कि पौलुस की तीसरा मिशनरी यात्रा में वो लोग मिलते हैं कि तो छुटकारा हुआ, उसके बाद हम मिलते हुए करके ये देख सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि पौलुस की ये जो आशा के साथ साथ कि पौलुस ने किस प्रकार कि लंबा समय कि अगर हम पत्र पढ़ेंगे या प्रेरितों के काम पढ़ने से हमें लगेगा नहीं कि पौलुस ने बहुत लंबे यात्रा की है, मगर वाकई में देखा जाए पौलुस ने काफी समय लंबा यात्रा की है लोगों और कलीसिया को बढ़ाने के लिए, स्थापना करने के लिए, बढ़ाने के लिए पौलुस काफी समय बिताया है। इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं, और अब यहाँ पर जब वो कारागार की कोठरी में है तो वहां पर भी है ना, जहां पर भी कलीसिया स्थापना की थी, उस कलीसिया का चिंता हमेशा उनके पौलुस के हृदय में थे कि कलीसिया के लोग, विश्वासी गण या जो शिष्यजन है, उनके अंदर यीशु मसीह विश्वास के साथ जीना है और वो लोग प्रभु में बढ़ना है। उनका यही प्रार्थना लगा रहते हुए। ओके, हमने जैसे एफिसियों के पत्र में देखा था वैसे ही पौलुस का यही प्रार्थना हमेशा होता कि लोगों के अंदर पौलुस की यही इच्छा होती थी कि कलीसिया क्या है कि विश्वासी गण हमेशा प्रभु में बढ़े। ओके, तो जैसे मैंने पिछले बताया, आज की हमारी जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है, ओके, और पौलुस की प्रार्थना रिक्वेस्ट में बहुत फर्क हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जान लेना। तो ये समझ लेना कि लगभग एडी 60 से पहले ये पत्र लिखा गया कि ये बाइबल के विद्वान लोग मानते हैं। ओके, तो ये बात ठीक है। ओके, हम और आगे बढ़ेंगे कि फिलिप्पियों के पत्र के कुछ विशेषताओं को अभी हम देखेंगे। ओके, कुछ बातें हमने सीखी, किस परिस्थिति में लिखा और लिखने का उद्देश्य क्या था, ये सब लिखा, और उसमें से कुछ विशेषताएं। ओके, उस बात को हम अगले स्लाइड में देख लेंगे। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस विशेषता क्या है कि फिलिप्पियों की पत्री एक छोटा पत्री है। हम ज्यादा से ज्यादा चार अध्याय हैं। ओके, इस 4 अध्याय के अंदर पौलुस ने जो बातें लिखी हैं, बहुत ही सामर्थशाली शब्द वहां पर इस्तेमाल की है, जहां पर विश्वासी गणों को वो संबोधित करते हैं, प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि अपना मसीह चाल चलन में हमेशा बुलाव के अनुसार योग्यदार चाल चलन चले। ओके, तो एक योग्य चाल चलन, उसके साथ साथ वो क्या चाहते हैं फिलिप्पियों के, विशेष करके फिलिप्पियों के कलीसिया के विश्वासी गणों को पौलुस क्या चाहते हैं कि वो हमेशा आनंदित रहे, उसके लिए प्रोत्साहन करते हैं कि तो हम देख सकते हैं पौलुस की ये 4 अध्याय में भी हम वहां पर प्रभु में आनंदित होने की बात पौलुस बार वहां पर बताया जा रहा है। विशेष करके 4था अध्याय देखा, अगर हम
पहले से अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक, हर अध्याय में प्रभु में हम कैसे आनंदित रहना है। ओके ओके, आनंद रहने से उसका उसका जो क्या बोलता है, उसका नतीजा क्या है, ये सारी बातें पौलुस इस छोटे पत्री में बताया जाता है। साथ ही साथ जैसे मैंने पहले बताया कि पौलुस है ना एक धन्यवाद प्रकट करना चाहता था, ओके, है ना, फिलिप्पी के विश्वासी बनाओ को, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा भेंट उनको दिए थे उनके सेवकाओं को प्रेम करते हुए। ये बात वो उनके सपोर्ट के लिए वो धन्यवाद देते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो बातें जो कलीसिया में बहुत ज्यादा है ना क्या बोलते हैं टेस्ट पहुंचाते हैं, वो टेस्ट क्या है, उस बात को अब उस बात को जल्दी से, कि भले यहाँ पर ऐसी पॉइंट लिखा है, और जो टेस्ट पहुंचाने वाली बात के विपरीत है पौलुस उनको कुछ आज्ञा है ना, आज्ञा है देती है। तो हम देखते हैं उसमें क्या है, अध्याय 2 सॉरी एक मिनट ओके, अध्याय 1 उसका 29 वचन, वर्स 29 एंड 30, 29 30, 29 30 दो आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि प्रेरितों के अध्याय 1 चैप्टर 1 वर्स 29 to 30। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। ओके, तो देखना कि वहां पर क्या लिखा है, मसीह के लिए सिर्फ मसीह को विश्वास ही नहीं, सिर्फ विश्वास ही नहीं करना, मगर उसके साथ साथ क्या होना है, दुख भी उठाना है, दुख भी उठाना है। मेरे प्रियो, आप जरा सोचिए, क्या हम आज के विश्वासी गणों को विशेष करके ये बात बता सकते कि तुम सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास ही नहीं करना, दुख उठाने के लिए तैयार हो जाएगा? ये बताना आसान नहीं। ओके, जब ये बात बता रहे हैं, फिर आप एपफ्रोडिटस जो बीमार है उसके बारे में अब जरा सोचें, वहां पर एपफ्रोडिटस की चंगाई क्यों नहीं हो रहा, उसका एक नतीजा क्या है, वो क्यों बताना चाहता था। यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ कहीं विश्वास ही नहीं, कभी कभी दुख उठाना भी जरूरी है। ओके, वो दुख अलग अलग रीति से हमारे पास ओके जरूर आता है। मसीह जीवन जैवन जीवन है, मसीह जीवन जैवन जीवन है, मगर हम किस नजरिया से इसको देखते हैं वो बताते हैं कि ना, क्या मसीह जीवन को जैवन जीवन के समान देख सकते हैं या फिर कभी कभी दुखी जीवन। ओके, दुख उठाना है तो जरूर ये सब चीजें रहेंगे, मगर कि ये दुख होने से भी कि ये मेरी निर्णय है, जैसे मैंने पिछले क्लास में, मेरी निर्णय है कि मैं हमेशा आनंदित रहूं। परिस्थिति मुझे आनंदित नहीं करेंगे, मगर ये मेरी चॉइस, इट्स माय चॉइस, है ना। तो ये मेरी चुनाव है कि मैं प्रभु में आनंदित रहूं। इसके बताते हुए अध्याय 2 में जाते हैं, तो वहां पर पौलुस कुछ बातों को देखते हैं कि बड़ा दुख उठाना है। ओके, सारे जगह पर बहुत सारे कष्ट है, तो तुम भी उसी क्लेश की ओर से जा रहे हैं। अब क्या बोलते हैं कि मसीह यीशु के साथ संबंध रखने का, एकता में जुड़ जाने का, वहां से अगर तुमने कुछ आश्वासन पाया है, ओके, और बोलते हैं उसकी प्रेम के द्वारा अगर आपने कुछ संतुलन पाया है, ओके, या कंफर्ट पाई है, उसके साथ साथ लिखे हैं कि उसकी आत्मा के साथ संगति रखने से, ओके, तो क्या है, ओके, वहां पर क्या लिखा है कि जो अनुकंपा है, जो भी बातें हैं अगर मिली है तो क्या करना है। वहां बोल रहे हैं कि दूसरा आयत में लिखा, ऐसे क्या लिखा, तुम पढ़ेंगे बस दूसरा आयत में 2 की 2, हाँ 2 की 2। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित और एक ही मनसा रखो। या तो एक ही प्रेम, एक ही मनसा,
कौन सा रखो? एक ही आत्मा। वो क्या है? मतलब वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ था, जहां पर एक मन से काम नहीं हो पा रहा था, एक है ना ठीक से काम। तो वहां पर बोल रहे कि अगर ऐसा है तो एक मन के साथ, एक आत्मा के साथ कार्य करें। ओके। इसके बाद तीसरा आयत में होता है कि है ना, और स्वयं इच्छा में, स्वार्थ में कुछ ना करें, अहंकार में कुछ ना करें, मगर दीनता में दूसरों को अपने से बढ़कर करो, बढ़कर देखो, समझो ना। तो दूसरों को अपने से बढ़कर, दीनता में, कि वो एक आत्मा हो। ओके। तो दीनता में अहंकार ना होते हुए तो दूसरों को अपने से बढ़कर। इसका मतलब क्या है? फिलिपियों की कलीसिया में क्या हो रहा था? ओके। सब अपने आप को बड़ा मान रहा था, कोई झुकने को तैयार नहीं था। तो ऐसे समय में बोल रहे कि दुख उठा रही, मसीह यीशु में दुख उठाना, क्योंकि जो लोग दुख उठा रहा था उनको ना एकदम ना नीचे स्तर में देख रहे थे कि शायद कमियों के कारण दुख उठा रहे। यहाँ पौलुस बता रहे नहीं, सभी को दुख उठाना। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि स्वार्थ में कुछ न कर, स्वार्थ इच्छा में कुछ ना कर, मगर हम दीनता के साथ दूसरों को हमसे बेहतर समझें। ये तो हम समझ सकते हैं फिलिपियों के कलीसिया के सदस्यों के या ना कुछ अमीर लोग थे, न कि प्रभावित लोग थे, और कुछ बहुत ही लाचार लोग भी थे। मिक्स कम्युनिटी, एक समुदाय था जो कि एक मिश्रण समुदाय थे, मगर उसके अंदर इस तरह के भेदभाव, छोटा मोटा टूट फूट, इस प्रकार की चिंता आई। और पौलुस वहां पर ये जिक्र देना चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें दूसरों को हमसे बढ़कर देखना है, फिर समझना है। ओके। साथ ही साथ चौथे अध्याय में क्या बोलते हैं कि हम अपने ही बातों का ना देखें, अपने ही बातों की ना देखें, हम दूसरों के बात, मतलब क्या है? दूसरों की खातिरदारी, दूसरों की देखभाल, अपनी ही चीजों के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सबसे ज्यादा मुख्य स्थान भी देना है। इसका मतलब मैं, मेरे बच्चे ना, ओके, मगर कलीसिया एक परिवार, जहाँ पर सब एक परिवार के अंग है, कि तो दूसरों का चीज हमें पहला ध्यान, के बात को देखना, दूसरों को बड़ा समझना। ये बात यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से और आगे बताते हुए यीशु मसीह ने क्या किया है, कि जो केनोसिस वगैरह जो तीसरा अध्याय से लेकर कि यीशु मसीह का स्वभाव होना, मन होना, वो बात 5 से लेकर 11 तक हम देख सकते हैं। तो हमें समझना है कि पौलुस क्या चाहते हैं कि मसीह यीशु की जो दीनता है वो ही क्या करे, वही एक अच्छा हमारे सामने एक नमूना है। वो नमूना को रखते हुए हम भी यीशु मसीह के समान बने। ओके। हम अपने से जो भी बातें कमाते हैं, लेते हैं, सब कुछ वो एक ना एक दिन पूरा व्यर्थ है, मगर यीशु मसीह के द्वारा प्रभु ने हमें क्या प्राप्त कराने के लिए बुलाया गया है, प्रभु हमारे लिए क्या रख के छोड़े हैं, ओके, उस वास्ते हमें कैसे, किस प्रकार की जीवन बिताना है, नम्र जीवन बिताना है, ये बात को बताते हैं। इसलिए मैंने आई थिंक कौन से तो क्लास में पता याद नहीं आ रहा, जैसे मैंने बताया, अगर हम एक दूसरे को, कि पिछले क्लासों में शायद, ओके, अगर हम एक दूसरे को हमसे बड़ा हो देखेंगे तो क्या होगा? एंड ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन हमेशा के लिए बंद हो। वो जगह कौन सा कंपटीशन होगा? एक दूसरे को बढ़ावा देने की कंपटीशन। मैं अपने भाई, अपने बहन को कैसे मैं हमसे बढ़कर उठा ले, तो कैसे उनको अच्छे स्थान पर, जहां पर वहां पर कोई विद्वेष या घृणा की आत्मा नहीं, मगर यीशु मसीह की वो विचारधारा, यीशु मसीह की जमात। ओके। शारीरिक मन क्या करेंगे? शारीरिक मन हमेशा विद्वेष करेंगे। शारीरिक आंख, शारीरिक मनुष्य को क्या है? हम हमसे दूसरे हमसे बेहतर नहीं समझेंगे, हम दूसरों से बेहतर है। तो शारीरिक जो मन है वो हमेशा क्या है? ज्यादातर स्वाभिमानी है, साथ ही साथ ओके स्वार्थी है। मगर यीशु मसीह का हृदय, यीशु मसीह का मन होने से हम क्या होगा? हम अपने आप को धीर मानेंगे, दूसरों को हमसे बढ़कर देखेंगे और उनको बढ़ावा देंगे। और यीशु मसीह ने वही किया है, यही पौलुस बताना चाहते हैं। हम जैसे पापी मनुष्यों को उनको उद्धार करने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? अपने जीवन को कुर्बान दी।
इसके मतलब यीशु मसीह हमें उनकी जीवन से भी, उनकी जिंदगी से, उनके जीवन से भी बेहतर मूल्य हमें दिया। उसके कारण ही वो अपना जीवन को कुर्बान, है ना। ये तो कुर्बान को यीशु मसीह की कुर्बानी की जरूरत है। यीशु मसीह हमें अपने प्राण से, अपने खुद की प्राण से बढ़कर यीशु मसीह हमें प्यार किया, प्रेम किया। ये बात यहाँ पर हमें समझना जरूरी है। और यही बात यीशु मसीह कई बार सुसमाचार में अलग अलग रीति से ना प्रेरितों को, शिष्यों को अगर समझाने के लिए चाहा, मगर शिष्य गणों ने वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। फिर बाद में पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह उनकी समझ को खोलते हैं, और तब तक वो समझ नहीं पाते। कि मेरे प्रियो, हमें ये बात स्पष्ट रूप से समझना है कि प्रभु यीशु के जो मनोभाव, जो भावनाएं हैं, वो भावना हमारे अंदर होना है कि हमें अपने भाई, अपनी बहन को हमसे बेहतरीन और उनको बेहतरीन समझकर उनकी उन्नति के लिए हम हमारी तरफ से क्या कुछ सहयोग होना चाहिए, वो सहयोग होना है, वो हमें करना है। हाँ, उसमें हमेशा क्लॉज रखा है कि आप जैसे पवित्र है तो ये बात अभी अगले का एक पत्र आ रहे हैं, तभी आपको और गहरा आपको समझ में आएगा कि पौलुस का हृदय अपने से बेहतरीन कैसा पौलुस है खुद, क्योंकि उसको हमारे सामने अच्छा नमूना बनकर हमारे सामने पेश किया हुआ आने वाले पत्रिया में हम वो बात को देख सकते हैं। तो हम वापस यहाँ आते हैं। पौलुस खुद एक नमूना है कई जगह पर। जैसे मैं मसीह यीशु का अनुसरण करता हूँ, तुम भी मेरा अनुसरण करो, वहां पर पौलुस ये बात बताते हैं, तो हम समझ सकते हैं जैसे यीशु ने हमारे सामने एक अच्छा, है ना, एक उत्तम रास्ता हमें दिखा कर गए। जैसे अगर मैं समय बहुत कम है, फिर मैं जल्दी से बताना चाहूंगा कि मत्ती के सुसमाचार में हम देखेंगे 13 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर एक व्यक्ति है, वहां पर 2 व्यक्तियों के बारे में। एक किसान व्यक्ति जो एक खेत में जाते हैं, उन्होंने क्या किया, एक खेत में गाड़ा हुआ एक खजाना देखते हैं, तो क्या करते हैं, वो फाड़ देते हैं, फिर जाकर सब कुछ नौचावर कर, सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेते ओके। वो जो व्यक्ति जिसने खेत खरीदा है, उसने सिर्फ खेत का मूल्य ही दिया है, उसके अंदर की जो खजाना उसके मूल्य नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, हम जो भी यीशु के लिए करते हैं, हमने सिर्फ खेत का मूल्य दे रहे हैं, उसके अंदर की खजाना का मूल्य हमने नहीं दिया और हमसे चुका नहीं पाएंगे। यीशु ने हमारे लिए किया, जो खजाना किसी ने उधर गाड़ के रखा था। और पौलुस बोलते हैं वो मिट्टी का जो खजाना है वो हम है, हमारे अंदर न प्रभु यीशु ने निवेश किया, पिता ने निवेश किया, उस मिट्टी के बर्तन में वो खजाना निवेश किया गया है। उसमें जब मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह दूसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे, व्यापारी, वो क्या करते हैं, उनके पास अनेक मोतियां हैं ना, अनेक मोतियां हैं, मगर एक दिन उन्होंने एक बहुमूल्य मोती को देखा। बहुमूल्य मोतियों को देखा तो क्या हुआ, उसने बाकी सारे मोतियों को बेचकर क्या किया, उस बहुमूल्य मोती को अपना लिया। पहला व्यक्ति सिर्फ खेत का ही मूल्य दिया है, उस खजाना का मूल्य नहीं दिया। और देखो ये व्यापारी ने क्या किया, वो व्यापारी पूरा का पूरा मूल्य चुकाकर उस मोती को, वो अनमोल मोती को क्या करते हैं, अपना लेते हैं। ये किसको दर्शाते हैं? हाँ, हमें यीशु मसीह हमें जब ये बता रहे हैं, ये आखिर में ये किसको दर्शा है, यीशु मसीह अपने जीवन के ओर बताया, जहां पर यीशु मसीह अपना सब कुछ नौचावर करके इस पाप वाली मनुष्य को एक मोती समान देखकर अपना जान खून सब कुछ कुर्बानी करते हुए हमें खरीद लिया, हमें मोल लिया। यीशु मसीह अपना लहू देकर, जीवन देकर हमें क्या किया है, खरीद किया है। तो समझना है, यीशु मसीह ने बहुत बड़ा मूल्य चुका है हमें खरीदने के लिए। जब शिष्यगणों को जब यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के द्वारा अनेक नीति कथाओं के द्वारा जब ये बात बता रहे थे,
लोगों को या शिष्यगणों को समझ में नहीं आ रहा था तब तक। उनके वचन पढ़ते हैं, शायद हमको भी शायद वो जल्दी समझ में नहीं आएंगे, और हमें समझना है प्रभु हमें किस प्रकार प्रेम किया यहाँ पर ही। ओके, इसलिए यहाँ पर पौलुस बताते हैं कि हमारा परिश्रम से, हमारा से जो भी हम पाते हैं वो सब व्यर्थ है, क्योंकि मसीह यीशु को पाना, जैसे यीशु मसीह ने बहुमूल्य मोती समझा, आज यहाँ पर पौलुस यीशु मसीह को भी एक बहुमूल्य मोती समझ कर क्या करते हैं, सब कुछ नौचावर करके यीशु मसीह को पाने की जो कोशिश, क्योंकि जो कुछ उन्होंने पाया था पिछले समय में उस तरह व्यर्थ कोटा कचरा समझा, और अब यीशु मसीह को पाने का उनका जो जिज्ञासा है, पैशन है, तो सबसे उत्तम जो यीशु मसीह को ना उसने पाया वो अपना को चाहते हैं। तो अगर मत्ती को सुसमाचार देगा कि यीशु मसीह अपने जीवन के साथ साथ ना पौलुस की भी बहुत भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे थे, हमें ये भी सोचना पड़े। ओके, तो पौलुस इस प्रकार का ना मसीह यीशु को पाने के लिए, इसलिए 3:7 में भी लिखा है, क्या लिखा है, जो कुछ मेरे लाभ में था आज मैं उसको नुकसान समझ, मसीह यीशु के कारण, मैं यीशु मसीह के वास्ते, मसीह यीशु को पाने के लिए बाकी सारे मैं उसको मैं उसको नुकसान के रूप में समझता हूँ, उसका कोड़ा कचरा समझता हूँ। ये सारे बातें हमें वहां पर समझना चाहिए। ओके, साथ ही साथ हम अगर 14 अध्याय में अगर हम ज्यादातर देखे, हम जब पढ़ेंगे, हमें ये बात स्पष्ट रूप से क्या पौलुस बताना चाहते हैं कि हमारे कठिन समय में भी, हमारे संकट और सतावट के समय में भी क्या है, हमें प्रभु के साथ वफादार रहना। जैसे पौलुस ने बताया, ना तलवार, नंगापन, लाज, कुछ भी बात मुझे प्रभु यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ना ऊंचाई, ना गहरा, कोई एक चीज मुझे प्रभु यीशु से ना मुझे प्रेम से मुझे अलग नहीं करेंगे। ये बात हम गहरे रूप से समझें और प्रियो आगे बढ़ेंगे। अब ये कंटेंट है ना, उसके अंदर के विषय, जो विषय है हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो पहले अध्याय के 3 से 30 हम देख सकते हैं पौलुस के रोम की परिस्थिति और परिस्थितियों को, वहां पर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या हो रहा है उनके साथ, वो बारे में बताते हैं। दूसरा अध्याय में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक ईश्वरीय दीनता हमारे अंदर होना है, 1 से लेकर 18 तक, वो बात को वहां पर जिक्र किया है। दो आयत के अध्याय के 19 से लेकर 30 आयत में हम देखते हैं पौलुस के साथीदारी कौन थे और उनके साथ क्या क्या घटना हो रही है, ये सारी बातें वहां पर देख सकते हैं। तीसरा अध्याय विशेष करके तीसरा अध्याय से लेकर चौथे अध्याय 9 तक हम देख सकते हैं कि हमें मसीह जीवन कैसे बिताना, कैसे जीना, सही तरीके के मसीह जीवन के एफिसियों के पत्र में हमने देखा, फिलिपियों के पत्र में भी वही है, मसीह जीवन कैसा होना। और चौथा अध्याय 10 से लेकर 20 तक वो 10 आयतें वो वहां पर कलीसिया को धन्यवाद है, फिलिपियों के कलीसिया को धन्यवाद है। ओके, उसके बाद फाइनल जो ग्रीटिंग्स हैं वो बात को हम देख सकते हैं। तो वहां पर जब वो बात बता रहे हैं तो अध्याय 4 के जो 22 है वहां पर भी एक बात वहां पर देखते हैं, वो क्या है कि पौलुस वहां पर एक बात को वहां पर देखते हैं, वो क्या है, कैसर के घरानों को भी क्या कर रहे हैं, पौलुस क्या कर रहे हैं, उसको उनको ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, नमस्कार दे रहे हैं, कि ये बात को हम देख सकते हैं। 4 के 22 में इसके मतलब हम समझना है पौलुस की जो प्रभाव है, जब वो कारागार में थे, कोठरी में भी थे, उनके जो प्रभाव है सुसमाचार के प्रति, वो कहाँ तक पहुंचते हैं, कैसर के घराने तक पहुंचते हैं। वहां के कुछ सदस्य भी क्या है, पौलुस की जीवन के निमित्त क्या है, वो लोग भी विश्वास हो जाते हैं, विश्वास में आते हैं। देखो कितना कोठरी में रहकर भी, उनकी गंभीर स्थिति में भी, उनके साथ साथी जो है बीमार है, उसके बीच में ऐसे गंभीर स्थिति में भी देखो पौलुस के जीवन के कारण उन्होंने जिस तरह की भावनाएं लोगों के सामने प्रस्तुत की थी, जो मसीह की भावना जो सबके सामने पौलुस रखा था, जिस मसीह के वो अनुसरण कर रहा था, वही दूसरे सबके सामने प्रकट किया। उसके कारण कैसर हम जानते हैं ना, रोम के सम्राट, उनके घराने के सदस्य भी वो भी यीशु मसीह को ग्रहण किए। इतना बड़ा
एक गवाही, इतना बड़ा एक ना गवाही किसका हो सकता है? एक प्रभावशाली जीवन पौलुस ने वहां पर बिताया है कि वो बात के हम देख सकते हैं। उसके बाद वो आखिर जाकर है ना आशीष का वचन देते हुए वहां पर और वो बंद करते हैं। आशीष का वचन में भी क्या है? यीशु मसीह की जो अनुग्रह है वो हमारे आत्मा के साथ रहे, सबके साथ रहे, आत्मा विशेष रहे, आत्मा के साथ रहे, वो तो आमीन बोलते हैं। हम समझ सकते हैं पौलुस की जो पत्री है, पौलुस के जीवन को जो है ना हमारे सामने व्यक्त करते हैं। एक अगुवे होने, एक अच्छा चरवा, यीशु मसीह अच्छे चरवा है, मगर यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए एक नमूनादायक एक चरवाहा का सेवकाई है ना, प्रेरित होने के आत्मा से प्रेरित हुआ एक व्यक्ति हमारे सामने कैसे भावना के साथ कैसे सेवकाई करना है, ये पौलुस की जीवन हमें सिखाती है। इसके कारण समझते हैं पौलुस का ये पत्र याद 2000 साल हुआ, फिर भी आज हम उस महान उस प्रभु के दास के बारे में हम आज भी इसके बारे जीवन के बारे में प्रचार करते हैं, सिखाते हैं। आज हम उसके समान के नहीं बनते भी आज पवित्र आत्मा में मदद कर, ये हमारी प्रार्थना होनी। गुरु अगर वचन ऐसा सिखाते हैं, मैं भी ऐसा बन जाऊं, मुझे ऐसा उसके लिए तैयार कर, ताकि प्रभु के राज्य वाकई में बढ़े। मसीह यीशु के प्रेम से बढ़ते हुए दूसरों को हमसे बेहतरीन समझ पाए। क्योंकि लड़ाई कब होती है? कलीसिया में वाद विवाद हो या लड़ाई कब होती है? जब हमें लगता है या दूसरों को लगता है कि मैं या वो दूसरों से बढ़कर है, उनकी बातें वो जो भी है, उनके विचार है हम हमारे विचार से भी कम है, हम जो बता रहे हैं वो सबसे करेक्ट है। ये जो विचार, ये जो भावना, ये कलीसिया को तोड़ती है। और पौलुस अपने पत्र के द्वारा मसीह यीशु की प्रेम हमें किस प्रकार है ना हमें एक निष्कलंक है ना एक जीवन बिठाना है, क्या कर इसके बारे में भी जिक्र किया। एक और वचन पढ़कर मैं दूसरा जो पत्र है उसके अंदर जाना चाहता हूँ। उसके पहले मैं आपको ब्रेक जरूर दूंगा, मगर एक कुछ वचनों को आपके सामने रखना चाहूंगा। दूसरा अध्याय उसका 12वां आयत पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय उसका 12वां आयत 12 और 13 पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहते भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हम देख सकते हैं कि जब हम प्रभु यीशु के साथ, यहाँ पर क्या लिखा है कि हम जब हमारे उद्धार को गंभीरता में, है ना, यहाँ पर क्या लिखा है फियर एंड ट्रम्बलिंग, अपनी जो उद्धार के ऊपर काम करना है। उद्धार हुआ है इसलिए ठीक है, अभी एक बार उद्धार हुआ तो अभी ज्यादा प्रार्थना नहीं करे तो भी चलेगा, नाम वचन ठीक है चलेगा, ऐसा नहीं। उद्धार देखो मेरे प्रियो, जैसा मैंने पहला पिछले क्लासों में बताया कि जैसे मिस्रैम से इस्राएलियों का शारीरिक उद्धार हुआ, मगर कनान देश में वो प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उनकी पुरकड़ाहट और बाकी चीजों के कारण। मसीह जीवन में हमारे आत्मिक उद्धार हो चुके हैं, मगर आत्मिक उद्धार होने के साथ साथ हमें एक लक्ष्य दिया है उस स्थान पर हमें पहुंचना है, उसकी तो वैसे उद्धार प्रभु ने हमें दिया है। तो इस रास्ते में मसीह चाल चल रही, मसीह यात्रा में से बहुत सारे बातें आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर वो बताते हैं उद्धार हमें मिला है। ये उद्धार कायम रहना है तो हमेशा डर भयभीत के साथ कांपते हुए हमारे उद्धार को दिन प्रतिदिन उस पर काम करना है। जैसे आप पगार के लिए काम करते हैं, कुछ बात पाने के लिए काम करना कठिन परिश्रम करते हैं, उसी प्रकार उद्धार भी कायम रखने के लिए वो एक परिश्रम है। पवित्र आत्मा हमें मदद जरूर करेंगे। तो परिश्रम क्या है? दीनता,
वो क्या परिश्रम कर, पालो से पहले से बता चुका है तो परिश्रम क्या है। किस परिश्रम परिश्रम करने से हम हमारा उद्धार को सुरक्षित रखते हैं। कहाँ पर? हम एक दूसरे को हमसे बढ़ करके मसीह यीशु की वही भावना, वही स्वभाव हमारे अंदर पाए जाए, वो बात है। तो ऐसा होगा तो क्या होगा कि जैसे पौलुस ने पहला बताया, वही प्रभु की वही इच्छा को हमारे अंदर क्या करेंगे, प्रभु डालेंगे। तो अच्छे काम, अच्छे तो प्रभु की इच्छा के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार प्रभु क्या करेंगे कि हमें बड़े काम के लिए प्रभु तैयार करेंगे, प्रभाव डालेंगे अंदर, प्रभावित करेंगे। ये बात हमें समझना है। इसलिए हमेशा वचन को लेके एक ही वचन लेकर उस पर कभी पढ़कर आना, अपना विचार नहीं डालना, आगे पीछे सब पढ़कर देखना, तब पता चलेंगे कि वचन के पीछे भावनाएं क्या है, किस संदर्भ में वो बात लिखी गई थी। ओके, के संदर्भ से कभी भी वचन को संदर्भ से अलग नहीं करना। तो ऐसा होगा तो हम वचन के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो बात को भी हमें समझना है। ऐसा बताते कि 14 और 15 आयत को पढ़ेंगे। 14 और 15 आयत। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। बस 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 निष्कलंक संतान बने रहो। अगर निष्कलंक संतान बनना है तो जैसे हमने 14 आयत पढ़े वहां पर लिखा है, तो क्या है कि हमें कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं, ठीक है, ना वाद विवाद करना। कुड़कुड़ाने से और वाद विवाद करने से हम निष्कलंक नहीं होगा, हमारे अंदर पाप का कलंक बढ़ेगी। क्योंकि वचन क्या सिखाते हैं, जहाँ शब्द ज्यादा है वहां पर पाप है। पाप छिपा नहीं है, पाप जरूर आए। जहां पर शब्द ज्यादा वहां पर पाप आए। क्योंकि पिछले जैसे क्लास में बताया, क्योंकि जहां पर शब्द ज्यादा होने पर पाप कैसे प्रवेश होता है, कि पाप तब प्रवेश होता है क्योंकि हम हमारी गलतियां नहीं देखते, हम दूसरों की गलतियां देखते हैं। ज्यादा बातचीत में हम दूसरों की गलती देखते हैं, वहां पर पाप छुपा है। ऐसा होने से हमारे अंदर कलंक पड़ती है, हमारे आत्मा में कलंक पड़ती है, हृदय में कलंक पड़ती है। तो वो इसलिए प्रेरित पौलुस आत्मा में प्रेरित होकर फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहे हैं। और हाँ, मैंने आपकी भेंट मिली, सब कुछ अच्छा है, मैं कुछ बताना चाहूंगा बोल के बता रहे हैं। ओके, कि ऐसे एक ऐसे विपरीत और बहुत ही दुष्ट की एक पीढ़ी है, एक ऐसे एक समय में कि हम भी उनके समान नहीं, हम बिना कुड़कुड़ाए, बिना कोई वाद विवाद करे, करते हुए निष्कलंक एक अच्छा पीढ़ी बन, ताकि हम तारों के समान हम चमक सके। ये पौलुस क्यों ऐसा बताया? क्योंकि जब पौलुस मुड़कर देखा तो क्या देखा, कैसे मिस्रैम में प्रभु के लोग मिस्रैम से बाहर आकर प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार करते हुए उन्हें छुटकारा दी, उनके लाल समुद्र से उनके बपतिस्मा के द्वारा उन्हें छुड़ाया, उसे बाहर निकाला। उन्हें बड़े बड़े कार्य प्रभु ने किया। बड़े बड़े कार्य करने के बावजूद भी इस्राएल जन हमेशा कुड़कुड़ाता रहा, हमेशा वाद विवाद, उनके मूसा हारून के साथ वाद विवाद किया, वे कुड़कुड़ाए। इसके कारण क्या हुआ, उनके प्रभु पिता को बहुत क्रोधित हुए, बोलते मेरे लोग मुझे नहीं समझ रहे, अब वो लोग मेरे विश्राम में नहीं घुसेंगे, ऐसे बोल के हटा कि मेरे प्रियो कुड़कुड़ाना कभी कभी हम इंसान होने के नाते कभी कभी कुड़कुड़ाने की परिस्थिति आ जाती है। कुड़कुड़ाने की परिस्थिति आते हैं, कभी कभी दूसरों को बुराई करने की बात आ ही जाता है, कभी कभी क्योंकि वाद विवाद में पड़ जाते हैं, ये सारे बातें आ जाती। मगर हमें काफी सावधान से रहना है ताकि हम किसी प्रकार की कलंक हमारे आत्मा में ना लाए। हाँ, दिन प्रतिदिन अगर हम प्रभु के सामने गिड़गड़ा कर रोए, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, ओके, तो क्या होगा, हम अगर सच्चे दिल से मांगते हैं, प्रभु की आत्मा हमें शुद्ध करता है, प्रभु के यीशु के लहू शुद्ध करता है, प्रभु के वचन हमें शुद्ध करता है, और हमें क्या है, क्योंकि बिना कोई कलंक के निष्कलंक होकर प्रभु के सामने वो खड़ा करेंगे, तो जरूर प्रभु खड़ा करेंगे। मगर एक बात है, हमें भी हमारे योगदान का है,
क्योंकि कि हमारी बात क्या है, हम किसी हर चीज को, प्रभु ने दिया हुआ काम, प्रभु ने जो काम हमें दिया है, जो काम आपको सौंप दिए हैं, उसमें कोई कुड़कुड़ाहट नहीं होना है। क्योंकि ऐसी काफी सारी बातें हैं, और अगर बताने जाएंगे तो ये क्लास में ऐसा बंद नहीं होगा, क्योंकि पोर्शन खत्म नहीं होगा। ओके, तो ये बात हमें समझना है कि हम कैसे निष्कलंक व्यक्ति ओके हो सकता है। जैसे यीशु ने कहा, कबूतर के समान निष्कलंक, कबूतर के समान, और सांप के समान बुद्धिमान। बुद्धिमान मतलब क्या है? ओके, वहां पर हम देख सकते हैं पौलुस क्या बोल रहे हैं। जैसे जब यीशु जब बोलते हैं, ओके, वो क्या है? पाप के विषय में हम सावधान। बुद्धिमान मतलब सावधान होना है, कि हमारे सावधानी के साथ परखना है, ताकि हमारे प्राण, हमारे आत्मा में कलंक नहीं आनी है। तो कबूतर के समान निष्कलंक, मगर सांप के समान बुद्धि। वो बुद्धि क्या है, अभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। हम आगे जाने से पहले आप, मैं चाहूंगा कि आप 5-10 मिनट के ब्रेक ले लें, उसके बाद हम आगे